प्यारे बच्चों, आपका के ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम संख्या पर आधारित विभिन्न प्रकार के संख्याओं की चर्चा करते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करेगा, जिसमें हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या है क्या। तो इसे आप जानो रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को क्या कहते हो? रियल नंबर कहते हैं। यह रियल नंबर है क्या? तो आप कह सकते हो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यह दुनिया का हर संभव संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। ऑल पॉसिबल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो यहाँ पे आप यह कह सकते हो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। आप इसे यह भी कह सकते हो द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। या दूसरी भाषा में आप इसे कह सकते हो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ से आप एक बात जानो, संख्या पर संख्या रेखा को कहाँ दिखाया जाता है? तो एक्स अक्ष पर। याद रखना, संख्या रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ से आप यह जाने, जो हम लोग ऋणात्मक या धनात्मक संख्या को जिसको दिखाते हैं वह वास्तविक संख्याओं का संग्रह है। जैसे ही संख्या रेखा हुआ 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, या -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का ऑल रिप्रेजेंटेशन संख्या पर रेखा पर हो जाता है। तो यहाँ से यह आप जाने, जो यह जो है इसे आप धनात्मक संख्या कहोगे। इसे आप क्या कहोगे? धनात्मक संख्या कहोगे। यहीं पे देखो 0 अब जुड़ गया, तो इसे आप अऋणात्मक संख्या कहोगे। मतलब वैसी धनात्मक संख्या जिसमें 0 का साथ हो, उसे हम लोग अऋणात्मक संख्या कहते हैं। और यह निगेटिव नंबर आपको ऋणात्मक संख्या कहलाता है। तो ऑल पॉसिबल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सभी संभव संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसे ही हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे को अक्सर प्रायः कष्ट महसूस होता है बातों को ध्यान देने में, या भूल जाते हैं बार बार, तो इसीलिए आप इसे 1-2 बार देखिए। निश्चित तौर पे आपके लिए सबसे बेस्ट और वायरल वीडियो साबित होगा, संख्याओं पर आधारित। और यह संख्या से संबंधित आप कभी इसे नहीं भूल पाओगे। तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जाने। अब जानेंगे जो यह संख्या रेखा क्या है। और एक सिंपल बात याद रखना है, जैसे 1 और 2 क्या है? परिमेय संख्या। इसके बीच में पूछेगा कितना परिमेय संख्या होता है, तो याद रखना अनंत परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय संख्या, मतलब पार्टिकल्स छोटा से छोटा संख्या आपको परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन कराता है। तो यहाँ से हम लोग अब जानेंगे अऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के बारे में। जैसे इसी में आप सबसे पहला बात जानते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल मीन्स नेचर का नंबर। नेचर का नंबर क्या है? तो काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर। यहाँ पे आप यह समझो, जो प्राकृत संख्या आप किसे कहोगे? तो वह संख्या जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट इन 5। तो याद रखना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनडिफाइंड होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, प्राकृत संख्या दो प्रकार के होते हैं। प्राकृत संख्या दो प्रकार के होते हैं। प्राकृत संख्या दो प्रकार का होता है। एगो होता है आपको विषम संख्या और दूसरा आपका होता है सम संख्या। तो यहाँ से इस बात को ध्यान देना है, प्राकृत संख्या को आप क्या कहते होंगे? नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यह नेचुरल नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखना, ऑड नंबर इज कॉल्ड विषम संख्या। इवन नंबर इज कॉल्ड सम संख्या। तो यह तो आप इसका अंग्रेजी जाने। विषम संख्या कहते किसको है? तो वह संख्या जो दो से विभाज्य नहीं हो, दो से विभाज्य नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक। इवन नंबर किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। तो याद रखना है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। 2 4 6 8 10 12 डॉट इनडिफाइंड। या सबसे छोटी विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, मतलब जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो विषम संख्या, और जो संख्या 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाता है। तो इस आधार पे आप सम संख्या और विषम संख्या जान पाओगे। विषम संख्या का पहचान क्या है? तो याद रखना, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 लगा रहे वैसी संख्या विषम संख्या होता है, और जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लगा रहे वैसी संख्या सम संख्या होता है। तो हम लोग सम और विषम के बारे में जाने। अब नेक्स्ट बात जानेंगे नेक्स्ट संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या को आप अंग्रेजी में कहते हो होल नंबर। होल नंबर इज कॉल्ड पूर्ण संख्या। मतलब ऐसी संख्या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को आप अंग्रेजी में क्या कहोगे? होल नंबर। तो वह संख्या जो प्राकृत संख्या से पहले, प्राकृत संख्या से पहले 0 लगा रहे, 0 लगा रहे, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो प्राकृत संख्या है क्या? नेचुरल नंबर 1 3 1 2 4 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। इसमें आप 0 लगा दो तो पूर्ण संख्या। इसे ही आप अऋणात्मक पूर्णांक कहते हो। ठीक। तो यह पूर्ण संख्या हुआ। अब हम लोग जानेंगे जो यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या है। तो याद रखना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनडिफाइंड, सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या 1, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या 2। समझे? यहाँ से आप इस बात को जाने। अब जानोगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है क्या? तो वह संख्या जो खुद से तथा 1 से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे आप अभाज्य संख्या के लिस्ट में सबसे पहला लिखोगे 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29 डॉट 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 1 और 100 के बीच में 25 आभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या अनडिफाइंड, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या 3। इस आधार पे आप आभाज्य संख्या बताओगे। यही होता है सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या क्या है? सआभाज्य संख्या को आप कहते हो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, यहाँ पे 2 नंबर होता है, ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हुआ वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे आभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड है, एक तो खुद से कटता है और दूसरा 1 से कटता है, तो आभाज्य संख्या कहलाता है। और यह खुद और 1 के अतिरिक्त उससे अगला नंबर से भी कटे, उसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक। और यह सआभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी दो आभाज्य संख्या, वैसी 2 आभाज्य संख्या जिसका मौसा 1 हो उसे सआभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। जैसे 2, 3 का मौसा, 3, 5 का मौसा, जैसे 5, 7 का मौसा, 7, 11 का मौसा, 11, 13 का मौसा 1 होता है, तो ऐसी संख्या सआभाज्य संख्या कहलाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगली बात को जानेंगे।